हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम कश्मीरी बॉल स्टिच बनाना सीखेंगे। इसको बनाना बड़ा आसान है और आप जैसे देख रहे हैं कि इसके हर एज के ऊपर एक बॉल जैसी लुक का स्टिच दिखाई दे रहा है, तो इसी वजह से इसको कश्मीरी बॉल स्टिच बोलते हैं। तो आज हम इसको स्कैटर्ड मोटिव के रूप में बनाना सीखेंगे। आप इसके बॉर्डर्स बना सकते हैं। मैंने इसको स्क्वायर मोटिव में बनाया है, इसको राउंड मोटिव में भी बना सकते हैं। हर तरह के मोटिव में ये बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। इस पैटर्न को बनाने के लिए हम सबसे पहले 1 इंच के गैप पे यूं डॉट्स लगाएंगे। इधर भी 1 इंच लेंगे और यहाँ ऐसे यूं डॉट लगाएंगे। इस तरफ भी 1 इंच, इधर ऐसे ऐसे ही हम इसको ऑल ओवर मोटिव के रूप में बना सकते हैं। आप इसको किसी भी सरफेस की फिलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। कुशन्स को फिल कर सकते हैं, हम ब्लाउज पीसीस को फिल कर सकते हैं, अपनी कुर्ती की योक को फिल कर सकते हैं, स्लीव्स को फिल कर सकते हैं, कहीं पे भी हम इसको फिल कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैं एंकर के डबल शेडेड थ्रेड के साथ काम कर रही हूँ। ये 1203 नंबर का थ्रेड है। इसको मैं 6 की 6 स्ट्रैंड्स को एक नीडल में ले लिया है और इधर गांठ लगा ली है। अब देखिए हम शुरू कैसे करते हैं। हम एक स्क्वायर मिस करते हैं और सेकंड स्क्वायर में वर्क करते हैं। अब जैसे कि मैंने ये 2 स्क्वायर्स में वर्क कर लिया है और इसके बाद ये भी मिस होगा, ये भी, और यहाँ पे वर्क किया जाएगा। तो इस वर्क को शुरू करने के लिए हम यूं एक डॉट से शुरू करेंगे और इसको अक्रॉस यहाँ पे टकिंग कर देंगे। ठीक, उसके बाद हम इसको इस डॉट से लेंगे और इधर इसको टकिंग करेंगे। अब इन 2 डॉट्स के बीच में हम अपने नीडल को निकालेंगे और इधर भी इन 2 डॉट्स के सेंटर में इसकी टकिंग करेंगे। जिस तरीके से हम डबल क्रॉस स्टिच करते हैं उस तरीके से हम इसको पहले बना लेंगे। यूं डबल क्रॉस स्टिच बनाने के बाद हम यू सेंटर से नीडल दोबारा से निकालेंगे। अब ये जो हमारे लॉन्ग वाले स्टिचेस हैं, ये और ये और ये, इनको हम उठाएंगे। एक को उठाएंगे, छोटे वाले को दबा देंगे और फिर इसको उठाएंगे। यूं सबसे पहले हम 3 टाइम सेंटर में रैप करेंगे और बड़े हल्के हाथों से हमने खींचना है स्टिचेस को, बहुत टाइटली नहीं खींचना। इसका इफेक्ट जो है वो आपको दिखाई देना चाहिए। ये देखिए, मैं एक स्टिच को छोड़ देती हूँ और एक उठा लेती हूँ। ऐसे हम 3 टाइम करेंगे। अब हमने यहां से शुरू किया था, उसी पॉइंट पे हम इसको नीचे यूं ले जाएंगे। तो ये देखें, सेंटर में हमारा एक बॉल बन गया। अब साइड बॉल्स कैसे बनाते हैं। हम ये जो हमारा स्टिच लॉन्ग वाला है, इसके बिल्कुल पास थोड़ी सी स्पेस छोड़ के हम इसको टकिंग कर लेते हैं। नीडल को हम इस स्टिच के इतने से डिस्टेंस पे निकालेंगे और इसको यहां पे यूं टकिंग कर देंगे। टकिंग करने के बाद हम भी फिर से इस नीडल को इसके स्टिच के बिल्कुल पास निकालेंगे। अब ये 2 स्टिचेस जो दिख रहे हैं, इनको उठाएंगे। पहले हम ऊपर वाले को उठाएंगे यूं और फिर नीचे वाले को। ऐसे राउंड राउंड हम इस स्टिच पे अपनी नीडल को घुमाएंगे। ऐसे 1 बार हो गया। अब ये ऊपर से नीचे 2 बार। ये देखिए, मैं बिल्कुल हल्के हाथों से खींच रही हूँ, बहुत जोर से नहीं खींचना, उससे इसका इफेक्ट खराब हो जाता है। ये 3री बार। और अब हम इसी स्टिच के नीचे इसको टकिंग कर देंगे। तो ये देखें कैसे बॉल बन रहा है। ये बॉल देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगता है, जिसकी वजह से इस स्टिच का नाम बॉल स्टिच पड़ा। अब हम सेकंड स्टिच के बिल्कुल साथ ऐसे इसको टकिंग करेंगे।
और फिर से हम यहाँ इसके साथ बिल्कुल अपनी नीडल को निकालेंगे और इसके चारों तरफ भी 3 टाइम ऐसे ही वर्क करेंगे। ये देखिए, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक साइड हो गया। अब 2 बार ऊपर नीचे ऐसे, और फिर से हम 3rd टाइम इसको नीचे और ऊपर, और फिर इस स्टिच के बिल्कुल नीचे हम इसकी टकिंग कर देंगे। है ना, बहुत आसान और बहुत ही ब्यूटीफुल इफेक्ट देने वाला स्टिच। इसी तरीके से हम सारी जो हमारी स्ट्रेट लाइंस हैं उनको टॉप पे थोड़े से गैप पे टकिंग करेंगे, और फिर उसके बाद उसके बिल्कुल पास हम नीडल निकालेंगे और गोल गोल थ्रेड को इसके दोनों तरफ नीचे ऊपर घुमाएंगे। ये देखें, पहले हम यहां से नीचे लेंगे, फिर ऊपर। ये हमने एक बार ले लिया, ये 2nd टाइम नीचे और ये ऊपर, 2 टाइम ये नीचे और ये ऊपर, 3 टाइम। एक जैसे स्टिचेस लेंगे तो इफेक्ट बहुत ब्यूटीफुल आएगा। और जब आपने इस मेजरमेंट को लेना है, स्क्वेयर्स बनाने हैं, तो भी आपने स्केल की मदद से बनाने हैं। बिल्कुल ठीक बनेंगे तभी इफेक्ट अच्छा आएगा। ये देखिए, ये कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट आ रहा है। ये देखें, ये कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट आ रहा है। तो इसी तरीके से हम इन बाकी बचे हुए स्पेसेस को भी यूं ही फिल कर लेंगे। तो देखें, ये बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट दे रहा है। अब हम ये वाला स्क्वायर छोड़ देंगे और इधर ये वाला स्क्वायर छोड़ देंगे और इस स्क्वायर को फिल करेंगे। तो इसको भी हम सेम उसी मेथड से फिल करेंगे। सबसे पहले हम सेंटर में डबल क्रॉस स्टिच बनाएंगे और उसके बाद इन दोनों स्टिचेस के सेंटर में अपनी नीडल को निकालेंगे और इधर भी दोनों स्टिचेस के सेंटर में इसकी टकिंग कर देंगे। सेम ऐसे ही इस तरफ भी करेंगे। तो ये हमारा डबल क्रॉस स्टिच सेंटर में बन गया। अब डबल क्रॉस स्टिच बनाने के बाद हम किसी भी स्टिच के साइड से यूं अपनी नीडल को निकाल लेंगे ऐसे। अब हमने लंबे वाले स्टिचेस को उठाना है। ये देखिए, इसको, इसको, इसको और इसको। ये एक सर्कल हो गया। इसी तरीके से हम 3 सर्कल्स बनाएंगे और थ्रेड को बहुत हल्के हाथों से हमने खींचना है। ये 2 सर्कल हो गए हमारे, ये 3rd। ऐसे, और इसको हम यहाँ पे इसी स्टिच के नीचे टकिंग कर देंगे। यूं सेंटर में बॉल बनाने के बाद सेम उसी मेथड से हम इस फ्लावर पे भी वर्क करेंगे। हम इसकी एजेस को सबसे पहले टकिंग करेंगे और फिर बिल्कुल इसके पास अपनी नीडल को निकालते हुए यूं थ्रेड को रोटेट करेंगे। हम काउंट करके 3 टाइम इस थ्रेड को रोटेट करेंगे। 2 टाइम, और ये 3 टाइम। 3 टाइम रोटेट करने के बाद इसके बेस पे हम इसको टकिंग कर देंगे। बस आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि स्टिचेस को बहुत हल्के हाथों से खींचना है, तब ताकि इफेक्ट जो है वो बहुत ब्यूटीफुल आए। इसी तरीके से हम सभी स्टिचेस के एजेस को टकिंग करेंगे। उसके बाद हम उस पे बॉल बनाएंगे। बॉल बनाने के लिए हम दोनों तरफ से स्टिचेस को उठाते हैं और थ्रेड को राउंड राउंड 3 टाइम रोटेट करते हैं।
और फिर इसके एंड में इसको हम यूं टकिंग कर देंगे। आप देख रहे हैं मैं 6 स्ट्रैंड के साथ वर्क कर रही हूँ, लेकिन इफेक्ट बहुत अच्छा आ रहा है। आप ऐसे कहीं पे भी अपने मोटिव को बना सकते हैं। अब इसी तरीके से हम इसके बाकी एजेस को भी बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट दे रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सरफेस फिलिंग के काम आता है। अब जब आप नेक्स्ट इसको बनाना चाहेंगे तो ये स्क्वायर जो है ये वीव होगा और ये जो है वो खाली जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे जो स्क्वायर बनेगा उस पर वर्क करेंगे और ये खाली रहेगा। हमने एक स्क्वायर को खाली रखना है और एक पे वर्क करना है। आप चाहे तो इसको इस तरीके से देख सकते हैं, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। अब नेक्स्ट जो लाइन है उसमें हम आगे वाला जो हमारा स्क्वायर है वो खाली रहेगा, उसके आगे वाला हम जो है उसको फिल करेंगे। तो इसी तरीके से ये बॉर्डर्स बनते हैं। और मेजरमेंट जैसा कि मैंने आपको बताई, 1 इंच का स्क्वायर है। आप बड़ा बनाएंगे तो भी इफेक्ट अच्छा नहीं आएगा और छोटा बनाएंगे तो भी बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा। अब मैं नेक्स्ट किसी ट्यूटोरियल में इसको हम राउंड शेप में कैसे बना सकते हैं या इसके बॉर्डर्स कैसे बनाते हैं, इवन इसको हम बीड्स के साथ भी एम्बेलिश कर सकते हैं, मैं किसी और ट्यूटोरियल में आपको वो बताऊंगी। तो आज का होपफुली आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप इस स्टिच को जरूर ट्राई करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।